में शादी का माहौल होता है। सभी नाच रहे होते हैं, सभी गा रहे होते हैं अपने और अपने अपने काम में सभी बिजी हुए होते हैं। और बच्चों का तो कहना ही क्या है, वो अपने ही रंग में झूम रहे होते हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। नए नए रिश्तेदार आ रहे हैं, नए नए रिश्तेदार आके सभी का आभक्त कर रहे हैं। शादी होती है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, बारात अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाती है और वापिस आती है। लेकिन उस रात मौत का एक ऐसा तांडव होता है, जो तांडव जो भी देखता है, जो भी सुनता है, देखने के बाद सबकी दिल और दिमाग झकझोर हो जाता है। सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। और हर जगह खून ही खून पसरा हुआ होता है और हर जगह कत्ल की बदबू आ रही होती है। तो आदाब, नमस्कार, शास्त्रीय काल, मैं रमेश जो आज सच्ची घटना लेके लौटा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले की, जिसमें थाना इलाका है अरसरा गांव। असरा इलाके का एक गोकुलपुर गांव है। उस गांव का शाकिल नाम का एक लड़का होता है जो फ़ोटोकॉपी की दुकान चलाता है। और फ़ोटोकॉपी दुकान चलाता है, लेकिन उस लड़के के उस दिन पता नहीं क्या दिल और दिमाग में हो चुका था, जो कि एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, जिसको देखने के बाद और सोचने के बाद हर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस लड़के की जो कि अभी तक मेहंदी सूखी नहीं थी, वो आज उसका आज कत्ल हो चुका है और वह आज इस दुनिया में नहीं रहा है। तो पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। शादी के अंदर पूरा परिवार थका हारा हुआ होता है और उस दिन दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। बारात आने के बाद में सभी नाचते हैं, गाते हैं। नाच गाना करने के बाद खाना पीना होता है और रात होती है। सभी खाना पीना होने के बाद में सभी अपनी अपनी जगह, कोई अंदर, कोई छत पर, तो कोई बाहर, तो कोई पास में, तो कोई पड़ोस में सोने के लिए चले जाते हैं। शादी का माहौल होता है, तब सभी थके हुए होते हैं। तो थके हुए होने के कारण सबको नींद टाइम से आ जाती है, सभी सो जाते हैं और रात का आधी रात का वक्त होता है, सभी सो रहे होते हैं और रात का सन्नाटा होता है, उसके बजाय कुछ नहीं होता है। क्योंकि शादी थी, वो और उसकी पत्नी जो नवविवाहित थी, वो दोनों छत के ऊपर जाके सो जाते हैं और सभी परिवार होता है वो नीचे रहता है। और जो भी रिश्तेदार हैं, कुछ तो रिश्तेदार चले गए थे, कुछ उनके घर पे रुके हुए थे। बताया जाता है कि जो लड़की थी, जिसको नवविवाहित ब्याह शादी थी, जिसकी शादी थी आज, उस लड़की का गांव इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, गंगापुर के अंदर। आधी रात का टाइम होता है, सभी सोए हुए होते हैं। बताया जाता है कि सोहबीर नाम का एक लड़का, जो नवविवाहित जोड़ा था, उसका बड़ा भाई था। और जो शादी थी वो सोनू की थी। सोनू का बड़ा भाई सोहबीर, कुछ दिन पहले उनकी माता पिता और भाइयों के बीच में कहासुनी हो चुकी थी, क्योंकि वह फ़ोटोकॉपी की दुकान चलाता था। उस दुकान के अंदर वह घाटे में चला गया था और वो पैसा मांग रहा था। घर वालों ने बोला, अगर हम तुमसे कुछ लेते नहीं हैं तो हम तुमको दे कहाँ से देंगे। जो काम तुमने शुरू किया था उसके लिए हमने पैसे दे दिए, लेकिन जिसके बाद तुमने हमें तो कुछ दिया नहीं, अपना ही चला रहा है, तो हम तुमको जो घाटा हो चुका है वो किस तरह देंगे। इस बात से नाराज़ था वो। रात का वक्त था, वो उठता है, सभी सोए हुए होते हैं। उठने के बाद वह एक धारदार हथियार, छुरा मान लो आप, चाकू मान लो, कुछ भी मान लो, वो निकालता है। निकालने के बाद उसको देखता है। देखने के बाद वह सीधा छत के ऊपर जाता है, जहाँ पे जो नवविवाहित जोड़ा सो रहा था। सबसे पहले वह उस नवविवाहित पत्नी होती है, जो सोनू की पत्नी होती है, उसका गला काट देता है। उसके बाद पास में सोया हो सोनू, उसको भी गला काट करके वो हत्या कर देता है। और अब छत के ऊपर पूरे खून ही खून हो चुका था और वह दोनों नवविवाहित जोड़ा था, वो आज अपने प्राण त्याग करके मालिक को प्यारा हो चुकी थी। उसके बाद वह कत्ल करने के बाद में हैवानियत की हदें पार कर जाता है और वह नीचे आता है। नीचे आने के बाद अब नीचे उसकी छोटा भाई और उसका बहनोई और सोनू का दोस्त, 3 लोग एक कमरे में सोए हुए थे।
उस कमरे में आता है। उस कमरे में आने के बाद में वह एक राक्षस रूपी रूप धारण कर चुका था। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कत्ल करने के सिवा, सबको मौत के घाट उतारने के सिवा। अब सोहबीर नीचे आता है और नीचे जो सोए होते उसका बहनोई और उसका छोटा भाई और सोनू का दोस्त, तीनों को वो गर्दन काट काट करके तीनों की हत्या कर देता है। जो सोनू का दोस्त था, सोनू का बहनोई था, और जो सोनू का छोटा भाई था उनका नाम है, सोनू का छोटा भाई अभिषेक और उसका बहनोई रामकृष्ण और उसका दोस्त दीपक, तीनों की गर्दन काट करके वो बेहैवानियत की तरह उनकी कत्ल कर देता है। उसके बाद वह यहीं नहीं रुकता है। उसके बाद वह अपना रौद्र रूप धार लेता है और एक कमरे में सोई हुई उसकी माँ और अपनी पत्नी पे भी वो जानलेवा हमला कर देता है। जब वह अपनी पत्नी और अपनी माँ पे जानलेवा हमला करता तो शोर शराबा और रोने की कूकने की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो जो सोए हुए थे, कोई बाहर कोई आंगन में, सभी जाग जाते हैं। जागने के कारण वह देख लेता है कि सभी जाग चुके हैं, इसलिए उसकी पत्नी और उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है और वह बेहोश हो जाती है। लेकिन वह उसी टाइम अपने सिर में गोली मार करके अपनी हत्या कर लेता है और अभी इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद शैतानी लोग आते हैं। आने के बाद जब देखते हैं तो सबका मंजर हिल चुका था। वह देखने के लिए कोई उतारू नहीं था, क्योंकि पूरे आंगन के अंदर खून ही खून था। खून के सिवाय वहाँ पे पड़ी हुई लाशें और छाया हुआ सन्नाटा और बच्चों की और लुगाइयों, जो औरतें थी और जो इन आदमी थे, उनकी शोर हर तरह हाय तौबा हो चुकी थी। हर तरह ये बात पूरे गांव में 1 मिनट के अंदर पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और आन फान में उस जो हथियारबंद आदमी होता है सोहेल, उसकी पत्नी और उसकी माँ को एक शैतानी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जब ये खबर पुलिस को पहुँचती है तो खबर पहुँचने के बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उस कत्ल का और उसका मुआयना करती है। करने के बाद बताया जाता है कि अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि सोनू और अभिषेक, रामकृष्ण और दीपक की हत्या हुई है। जो 5 लोगों की हत्या हुई है वो क्यों हुई है, किस कारण हुई है और इस हत्या के पीछे क्या राज है, ये बात अभी तक पुलिस को कहना है कि अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और न इसकी कोई जानकारी मिली है। जब तक वो सोहेल की पत्नी और सोहेल की माता तब तक होश में नहीं आती, जब तक इस घटना की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। जब वो होश में आ जाएगी, होश में आने के बाद जिससे उनका जब बयान होगा, बयान होने के बाद में ही पुलिस उस नतीजे पर पहुँचेगी कि ये कत्ल करने का उसका नतीजा ये था, इस कारण उसने कत्ल किया है। लेकिन जब उसका छोटा एक दादा होता है, वो बताता है कि इस सोहेल ने फोटोकॉपी की दुकान थी, उस पर उसका घाटा हो चुका था, उन्होंने पैसे मांगा था तो पैसे के लिए उन्होंने मना कर दिया। उस दिन से वो नाराज़ था। कुछ दिन शादी के बीत रहे थे इसलिए वो कुछ बोला नहीं था, लेकिन आज वो उसका पता नहीं क्या हगानत सोची उन्होंने और उन्होंने ये सभी का गला लेकर हत्या कर दी और आप खुद खुशी कर चुका है। तो ये घटना सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी को दिल दुखाना और किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था। ये जो घटना है सच्ची घटना है, सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि हमेशा ही काम करो वो सोच समझ के करो। जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने वाले कि हमेशा ही वो हैवान बन जाता है, हमेशा ही वो कत्ली बन जाता है। इसलिए कोई भी काम करो, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसके बाद वो काम करेंगे तो आप हमेशा ही उस काम का नतीजा आपके लिए सही होगा। तो ये थी वीडियो, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय भारत, वंदे मातरम।